एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जीके का, जनरल नॉलेज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक इंडियन पॉलिटी से, पार्लियामेंट से रिलेटेड, इलेक्शन सिस्टम से, हाई कोर्ट से, फिर पार्लियामेंट के जो कमिटीज होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने पिक किए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन है इंडियन पॉलिटी से। ओके, ये किससे है? इंडियन पॉलिटी से मान लीजिए, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मतलब इंडियन पॉलिटी के अंदर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट मान लीजिए आप, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। ओके, so let's start. Question number 1. Which of the following word has not been written in the preamble of the Indian Constitution? इसमें से कौन सा वर्ड है इन चारों में से जो कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ नहीं बिलोंग करता है, नहीं लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इंडियंस। इंडियंस जैसा वर्ड जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अपन को पढ़ना है। चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग पॉज करके एक बार एक एक करके सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बता देती हूँ। करेक्ट है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। मतलब अपन को फाइंड करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को, जो कि गलत है। इस दिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरेन इंडिया? अगर सॉवरेन इंडिया की बात करते हैं, संपूर्ण भारत की, तो कौन सा कथन, ये जो चारों ऑप्शंस है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। मैं इसको हल्का ऊपर कर देती हूँ, इस ऑप्शंस को देख लीजिए। ठीक है, इंडिया जो है वो क्या है? भारत अपने जो आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल मतलब सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सही है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। हम सॉवरेन इंडिया के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ओके, हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है के.एम. मुंशी वॉज रिलेटेड टू। के.एम. मुंशी जो है इनका संबंध किस चीज़ से था इन चारों में? तो किससे था? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी। के.एम. मुंशी जो है वो क्या थे? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी के अंदर एक मेंबर थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ईयर इज रिलेटेड टू बारबरी केस? जो बेरुबरी केस हुआ था उससे कौन सा साल, मतलब कौन सा साल रिलेटेड है? कौन से साल में ये केस हुआ था, ये घटना हुई थी? तो 1960। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर का ये पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ जो है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की नज़र में सभी धर्म जो है वो क्या है? सम्मान है। हियर ऑप्शन ए इज राइट। ओके, सेक्युलर के अंदर इसका, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष का यही मीनिंग है कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी रिलीजियंस है वो अलग नहीं है, सारे सेम है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर भारतीय संविधान की बात करें तो सामाजिक समानता जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। मतलब जितने भी सेक्शंस है सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Who among the following said that the preamble of Indian Constitution is the keynote of the Constitution? इन जो 4 ऑप्शंस है, चारों का नेम दिया हुआ है, इनमें से किसने ये कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कीनोट है किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन का कीनोट है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इनमें से किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। हियर ऑप्शन ए इज राइट कि संविधान की कुंजी जो है वो क्या है? मतलब किसने? भारतीय संविधान जो है उसमें क्या है? संविधान की कुंजी का मेन प्रस्तावना उसमें रखा गया है। ठीक है, हियर ऑप्शन ए इज राइट, अर्नेस्ट बार्कर। मूव टू नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 4 स्टेटमेंट है, पढ़िए इनको पॉज करके, इनमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज, मतलब 4 जो है वो देखिए, बर्बरी केस जो है वो बर्बरी केस जो है इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये भी गलत है। और इन द केशव नंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशव नंद भारती केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं सही है। और प्रीम्बल जो वर्ड है इसको क्या है, प्रस्तावना जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये भी सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इज राइट, ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द प्रीम्बल, मतलब जो हमारा प्रस्तावना है उसका जो लैंग्वेज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ओके, जो लैंग्वेज हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहाँ से हायर किया हमने, ऑस्ट्रेलिया से फॉलो किया है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। गाइस ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सेक्शन है अपन का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी आना ही आना है एग्जाम में, इसके क्वेश्चन 2-4 दिखेंगे ही दिखेंगे, और उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो परिषद, राज्यों की परिषद है, उसका दूसरा नेम क्या है ये पूछ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसका ये क्या होगा, राज्य परिषद को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लोकसभा, जैसे राज्यसभा था वैसे ये लोकसभा का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो लोकसभा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, द हाउस ऑफ द पीपल, क्या बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर पूछ रहा है किसका, राज्यसभा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, इन सबके ना वो मेंबर्स पूछते हैं, और फिर कितने मेंबर्स की मैक्सिमम सीट होती है ये सब डेफिनेटली दिखेगा, तो इसको अच्छे से कीजिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसका, ये राज्यसभा के मेंबर का, तो क्या होगा इसमें, अधिकतम जो संख्या होती है राज्यसभा के अंदर वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन 250, कितना होगा 250, मतलब 250। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर इन द राज्यसभा एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट को मतलब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कितने पर्सन को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, कितने सदस्यों को वो नामित कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने को कर सकते हैं वो, तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 12 और ट्रू, मतलब राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट तो 12 कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ओके, हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, राज्यसभा के अंदर 12 और लोकसभा के अंदर कितना 12। ओके, नेक्स्ट है हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा की एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की बात कर रहे हैं, कौन है अध्यक्ष, तो सी ये जो मेंबर का नेम वगैरह है ये भी याद रखना हमें बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे तो ये सिर्फ पोस्ट की बात कर रहा है, पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट कुछ नेम्स भी हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार नेम्स भी पूछते हैं, बट नेम से ज़्यादा पोस्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, VP ऑफ इंडिया, राज्यसभा के चेयरमैन को, जो चेयरमैन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, VP, भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब वो एक्स हो जाते हैं। ठीक है, पहले जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के ये एक्स चेयरमैन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में चुने जाते हैं सदस्य, उनका क्या है, कार्यकाल कितना होता है, टाइमिंग क्या होता है, कितने साल तक वो काम कर सकते हैं, तो क्या होगा इनका करेक्ट ऑप्शन 6 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए वैलिड है, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर हैं उनका टाइमिंग पीरियड क्या है, कितने साल तक काम कर सकते हैं वो लोग, कब तक वैलिड है, 6 ईयर तक। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द मनी बिल एंड वेयर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, मनी बिल से रिलेटेड जो आर्टिकल होता है वो कौन सा नंबर का आर्टिकल है, और इसको हम लोग कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसको कहाँ पे हम लोग करेंगे। देखिए आर्टिकल 110 जो होता है वो मनी बिल से रिलेटेड होता है, और लोकसभा के अंदर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। ओके, अनुच्छेद 110 बोलते हैं और लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ओके,
Move to next. Which of the following is not an eligibility criteria to become a member of लोक सभा? आप अगर लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फिट नहीं है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? मतलब जरूरी नहीं है ये चीज हमारे पास हो। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है? मस्ट बी फ्रॉम आर्ट्स फील्ड। मतलब क्या है, लोकसभा के मेंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम आर्ट्स फील्ड से हो। आर्ट्स फील्ड मतलब लाइक ग्रेजुएशन में जैसे अगर अपन आर्ट्स रखते हैं, 12th में आर्ट्स रखते हैं, तो जरूरी नहीं है आर्ट्स फील्ड से हो, अलग फील्ड से भी होंगे तो चलेगा। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आर्ट्स से ही बिलोंग करे। मूव टू नेक्स्ट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पूछ रहा है किसका? लोकसभा का। किसका पूछ रहा है ये? अभी लोकसभा का मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कहते हैं इसको, मेंबर्स जो है वो कितने होंगे? तो 552। राज्यसभा का हमने पहले देखा था 550 और लोकसभा का कितना है? 552। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है who among the following is the presiding officer of the लोक सभा? लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं, वो उनको क्या कहते हैं हम लोग? कौन होते हैं वो? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, इलेक्शन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन सिस्टम। इससे भी क्वेश्चंस दिखने को मिल सकते हैं, इसलिए डेफिनेटली इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए हमें। इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया में होता है, चुनाव, भारत में जो चुनाव प्रणाली होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी नहीं है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। ऐसा जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का, मतलब इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम होता है उसका पार्ट नहीं है। हियर ऑप्शन डी इज राइट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय। इलेक्शंस जो इंडिया में हेल्ड किए जाते हैं, जो होते हैं किसके लिए? तो पार्लियामेंट के लिए और स्टेट के लिए। मतलब पार्लियामेंट लेवल पे भी, पार्लियामेंट में जो सिलेक्शन होता है, और स्टेट में जो स्टेट का जो मेनली स्टेट बेस्ड होता है उसके जो लेजिस्लेचर, मतलब उसके जो मेंबर्स को हम लोग करते हैं सेलेक्ट, उसके लिए कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मतलब किसके द्वारा वो कंडक्ट किया जाता है? तो किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जनरली इंडिया में अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होता है तो वो उसको कौन हैंडल करते हैं? इलेक्शन को कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हियर ऑप्शन डी इज राइट। वेदर वो स्टेट के लिए हो रहा है या सेंटर के लिए हो रहा हो, क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, मूव टू नेक्स्ट। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? किसके द्वारा ये लोग अपॉइंटेड होते हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो लोग किसको सेलेक्ट करते हैं? जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में उसके मेंबर्स को। ओके, हियर ऑप्शन ए इज राइट। मूव टू नेक्स्ट। Which article of Indian Constitution says that will be an election commission in India? मतलब कौन सा? इंडिया के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सा आर्टिकल नंबर है वो किसके साथ डील करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इलेक्शन से जनरली टर्म्स रिलेटेड को हैंडल करता है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 324। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आर्टिकल से रिलेटेड डेफिनेटली मिलेगा, और कोई क्वेश्चन मिले ना मिले आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब आर्टिकल इतने के अंदर कौन सा है या फिर कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये प्रोविजन है, तो इसलिए आर्टिकल वाले अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको दिखता है उसको जरूर पिक कीजिए और हमेशा माइंड में सेट करके रखिए उसको। जरूरी नहीं है सिर्फ इसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन रिलेटेड डेफिनेटली आता ही आता है। ओके, हियर ऑप्शन सी इज राइट, आर्टिकल 324। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा, एससी के लिए जो सीट रिजर्व्ड है, किसके अंदर आरक्षित जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए, कहाँ पे? तो लोकसभा के अंदर वो कितने नंबर ऑफ सीट रिजर्व हैं? तो 79। लोकसभा के अंदर एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितने नंबर ऑफ सीट रिजर्व हैं? तो डेट वन इज 79। हियर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, मूव टू नेक्स्ट।
विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अपन को प्रोविजन देता है किसके लिए, इलेक्ट्रल सिस्टम इन आवर कंट्री, हमारे सिस्टम के अंदर जो मतलब हमारे कंट्री के अंदर जो इलेक्ट्रल सिस्टम यूज होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल हमें परमिशन देता है, कौन सा प्रोविजन देता है, प्रावधान देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 324 टू 329, 324 से 329 का जो आर्टिकल है वो हमें इलेक्ट्रल सिस्टम का प्रोविजन परमिशन देता है। ओके, हियर ऑप्शन बी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट, द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी, ये क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग है, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, बट पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल, ये ईयर्स कौन सेलेक्ट करता है इनके मेंबर्स को, कितना इनका टाइम ड्यूरेशन है, कौन सी पोस्ट के मेंबर्स को क्या कहते हैं, ये सब टॉपिक के क्वेश्चंस डेफिनेटली करके जाइएगा, एग्जाम्स में दिखने को मिलेगा ही मिलेगा और 100% इसमें मार्क्स बनेंगे अगर हमें एग्जैक्ट वो चीज़ें याद होती है तो। ठीक है, जो लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होता है वो कितने साल बाद हेल्ड किया जाता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए 5 ईयर, हर एक 5 साल बाद किसका इलेक्शंस होता है, लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस हेल्ड किया जाता है उनके मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए वो प्रत्येक 5 साल बाद रिपीट होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से ये 4 जो है यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये पूछ रहा है आपसे। वेट, हाँ इसका अलग भी ये 4 है, देखिए ये 4 है, इनमें से पूछ रहा है कि ये कौन कौन सा फॉल्स है, इसके ये है ऑप्शंस। ठीक है, तो आप लोग पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए सारे ऑप्शंस को, मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, ओनली 2, जो 2 नंबर का स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, ये गलत है, एक ही टाइम पे आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, या इधर आपको लोकसभा का मेंबर होना है या फिर राज्यसभा का, एक टाइम पे हम लोग दोनों सभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हेयर ऑप्शन ये जो 2 है ना, मतलब यहाँ पे ओनली 2, ऑप्शन डी जो है ये राइट है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वेट, हाँ ये जो कह रहा है ना ये गलत है कि नहीं हो सकते, एक पर्सन जो है एक बार में दोनों ही मेंबर के, मतलब दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड लोकसभा एंड द रिकॉलिंग ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा जो है वापस मतलब लोकसभा एक बार बंद हुआ है, उसका जो सेशन है उसको बंद किया हमने और री अगेन उसे वापस वहाँ के मेंबर्स को हमने बुलाया है, इसके बीच में मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो सकता है, मतलब कितने दिन तक हम लोग बंद रख सकते हैं उस मीटिंग को, उस कमेटी को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं उस सेशन को बंद। ओके, नेक्स्ट है, और ये किसकी बात हो रही थी, लोकसभा की। ओके, नेक्स्ट है, which is the smallest लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया, अगर क्षेत्र की बात करें, बाय एरिया की बात करें क्षेत्र के, तो चुनावों में सबसे छोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, सबसे छोटा लोकसभा वाला क्षेत्र पूछ रहा है ये कौन सा है, तो चांदनी चौक दिल्ली, दिल्ली का चांदनी चौक जो है वो क्या है, सबसे छोटा एरिया है। अगर ये इलेक्शन क्या क्षेत्र वाइज अगर होता है लोकसभा के अंदर तो चांदनी चौक जो है दिल्ली का वो सबसे छोटा एरिया माना जाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अब हम लोग हाई कोर्ट और ये जो लोकपाल होते हैं, लोकयुक्त होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जितने भी थोड़ी बहुत मैंने टॉप के एमसीक्यूज उठाए और इनको याद जरूर माइंड में सेट करके रखिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको और भी मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसको भी प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन सब करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट, इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से हाई कोर्ट के बारे में कौन सा सही है, तो कौन सा है सही, देखिए, इट हैज ओरिजिनल एंड एप्लीएट
जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या है, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सही बात है। इट इंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे न्यायिक जो समीक्षा है उसकी शक्ति का वो लोग जनरली यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल ये सारे जो कोर्ट का लॉ है उसको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली करना ही करना है, उस कानून को फॉलो करना है कोर्ट में। तो हियर ऑप्शन डी इज राइट, सारी ऑप्शंस क्या है, कोर्ट से मिलते हैं, सही है, बिल्कुल वैलिड है। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं, ये पूछ रहा है कितना हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कितने हैं, 21, केवल 21 हाई कोर्ट जो है वो कहाँ है, इंडिया के अंदर है। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, ये नंबर याद रखना जरूरी है। मूव टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इनमें से हाँ मतलब जज से हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, इस आर्टिकल, इसको कौन सी आर्टिकल डील करता है। मैंने पहले कहा था आर्टिकल नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 217 जो 217 आर्टिकल है, इसके अंदर ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर ही सारी जो भी इसके नॉर्म्स होंगे, रूल्स होंगे, वो मिलेंगे हमें किसके लिए, तो जज से जो अपॉइंटमेंट मिलता है उससे रिलेटेड। आर्टिकल 217 217 याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हाई कोर्ट इशू राइट्स अंडर। हाई कोर्ट इशू जो है वो हम लोग लिखते हैं नहीं मतलब लाइक कि किसके तरह रिट जारी की है, किसके तरह, कौन सी आर्टिकल है ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, 226, किसके आर्टिकल के अंदर, 226। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चीफ जस्टिस जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइंड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवियंस, सबसे पुराना जो सिस्टम डिजाइन किया गया है नागरिकों की, जो नागरिक का शिकायत होता है आमतौर पे, उसके निवारण के लिए, मतलब उसका जो भी सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए जो सबसे पुराना सिस्टम डिजाइन किया गया था वो कौन सा सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या ये लोकपाल प्रणाली, ओम्बड्समैन सिस्टम, ये हिंदी में भी नाम याद रखिएगा, क्या पता वहाँ पे लोकपाल प्रणाली ना मिले, और लोकपाल प्रणाली भी याद रखिएगा, और ओम्बड्समैन सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ओम्बड्समैन सिस्टम याद रखना है आपको। सबसे ओल्डेस्ट डिजाइन के सिस्टम है कि ना जो भी आम जनता का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकयुक्ता, पहला इंडियन स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे पहला स्टेट है जिसने किसको एस्टेब्लिश किया था, लोकयुक्ता इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकयुक्त। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स, कब, जो लोकपाल और लोकयुक्त एक्ट है ये नियम जो है, ये अधिनियम कब लागू हुआ था, 2013 में, कब से स्टार्ट हुआ था, तो कौन से मंथ में, 2013 के कौन से मंथ में ये स्टार्ट हुआ था, जनवरी में ही ये स्टार्ट हो गया था, कौन सा, लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट। ओके, और महाराष्ट्र में सबसे पहले एक्ट स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, तो जनवरी 2013 में। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Who appoints the लोकयुक्त एंड अप लोकयुक्त, जो लोकयुक्त है और उनसे जो उप लोकयुक्त है, मतलब उनसे जो नीचे है काम करते हैं उनके अंडर, इनको कौन क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, कौन करता है अपॉइंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट्स लोकयुक्त ऑफिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ पावर एंड स्कोप, कौन सा स्टेट जो है वो लोकयुक्त के मामले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है लोकयुक्त कार्यालय में, उसके कार्य क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये क्या है, कर्नाटका। ओके, लोकयुक्त लागू सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था, कौन सा है, जनवरी 2013 में हुआ था, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये फॉलो कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ का है, तो कर्नाटका का है। ओके, हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
मूव टू नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लोकसभा के बाद पार्लियामेंट भी आप मान सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, राज्यसभा और लोकसभा को सेम उसमें रखना है हमें पैनल में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल है जो डील किसके साथ करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ एक बार, भारतीय संविधान में कौन सा जो आर्टिकल है, कौन सा क्या कहते हैं इसको, अनुच्छेद है जो भारत की संसद का जो संविधान है उससे संबंधित है। तो कौन सा है? आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 79। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। गाइज आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो आर्टिकल्स है ये याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये एक फैक्ट है। डेफिनेटली आर्टिकल से क्वेश्चन 2-4 भी दिखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी इसको स्कैप कर सकते हैं। ऐसा है कि शॉर्ट में हम लोग एक नोट्स बना सकते हैं, कहीं पे वॉल पे पेस्ट कर लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट बना के आर्टिकल दिस ये काम है, आर्टिकल दिस ये काम है, और फिर उसको 4-5 दिन तक 10 दिन तक लगातार देखेंगे तो वो माइंड में सेट हो जाता है। और ये आर्टिकल चेंज होने वाला है नहीं, लाइफ टाइम काम आएगा जब तक कि हमारी जॉब नहीं लग जाती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा और मैनर ऑफ इलेक्शन और उसके मेंबर। इनमें से कौन सा आर्टिकल डील्स करता है किसके साथ? तो राज्यों की परिषद जो राज्यसभा का संरचना है और उसके सदस्यों से रिलेटेड। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अंदर हम लोग डील करते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा के और उसके मेंबर्स से रिलेटेड चीजें। ओके, नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर राज्यसभा के मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है किसका, तो राज्यसभा के अंदर जो स्टेट का उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के अंदर, वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, किसके द्वारा चयन, मतलब किसके द्वारा चुने जाते हैं वो। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेफिनेटली दिखने को मिल सकता है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से देखिए कि राज्यसभा के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे स्टेट का, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो किसके द्वारा? तो उस जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसी राज्यसभा के, उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ओके, राज्य का जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आर अमॉन्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछ रहा कौन से आर्टिकल, लाइक कि कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके अंदर, तो राज्यसभा के अंदर एक स्टेट से, और जो यूनियन टेरिटरी से होते हैं वो कितने होते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के अंदर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कितना है? 238। हियर ऑप्शन ए इज राइट। ओके, 238। मूव टू नेक्स्ट। How many number of members are nominated by the president to the राज्यसभा। कितने नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट है राज्यसभा के, उसके द्वारा कितने मेंबर्स वो नॉमिनेट कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी की कैपेसिटी है, कितने को वो नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी साइड से। तो 12 कितने को कर सकते हैं? वो सिर्फ 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी। इनमें से कौन सा कमिटी है जो क्या है? स्टैंडिंग कमिटी, मतलब अस्थाई कमिटी जो है वो नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो किसका, कौन सा है? रेलवे कन्वेक्शन कमेटी, रेलवे सम्मेलन कमेटी जो होते हैं वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। ओके, हियर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं एक बार इसको नीचे कर देती हूँ, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए आप लोग। कंसिडर करना आपको इस स्टेटमेंट को, जिनमें से कौन सा सही नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट है, पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए इसको। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है अपना वो है ओनली 3 and 4, मतलब 3 और 4 जो है ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, अब पढ़िए क्या है? कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इन एन एडहॉक कमिटी, मतलब कमिटी जो है वो क्या है? एडहॉक विशेषाधिकार समिति एक तथा, मतलब एडहॉक कमिटी है, ये गलत है। और ज्वाइंट कमिटी जो है वो फर्टिलाइजर प्राइसिंग है किसका? स्टैंडिंग कमिटी का, तो ये भी गलत है। 3 और 4 जो है ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट हियर। 3 और 4 स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके,
नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, मैं एक बार नीचे कर देती हूँ, मे बी ऊपर हो गया हो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक का जो अकाउंट मतलब अकाउंट कमिटी जो होता है पब्लिक का, उसके लिए कौन सा सही नहीं है, उस कमिटी का पब्लिक अकाउंट है उसके रिगार्डिंग कौन सा फैक्ट सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है इसका, ऑल आर ट्रू, मतलब सारे ही जो फैक्ट है ये क्या है, सच है। इन सबको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द कमिटी वाज फर्स्ट सेटअप इन 1919, बिल्कुल सही है। इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ऑडिट करना, एनुअल रिपोर्ट, जो भी हमारा कमिटी उसका एनुअल रिपोर्ट किसका, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG का, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ 15 लोकसभा मेंबर एंड 7 राज्यसभा मेंबर। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके अंदर 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये भी सही है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज 1 ईयर। पब्लिक अकाउंट कमिटी का जो टर्म होता है, ड्यूरेशन होता है समिति का कार्यकाल का, वो कितना होता है, 1 ईयर का होता है। तो हियर ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी सही है, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। वेट, मैं इसमें डी को टिक कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एस्टीमेट कमिटी। वो कौन सा कमिटी था, पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एस्टीमेटेड कमिटी की, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, वो क्या है, 2, 3 और 4 जो है वो सही नहीं है, मतलब सिर्फ 1 सही है, बाकी के ये तीनों सही नहीं है। आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए सही कौन सा है, मैं वो बता देती हूँ। द फर्स्ट एस्टीमेट कमिटी ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज फर्स्ट सेटअप इन 1950। मतलब एस्टीमेट कमेटी सबसे पहले 1950 में स्टैब्लिश हुई थी, सिर्फ यही सही है, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, रॉन्ग है, पढ़ लीजिए आप लोग इसको। ओके, 2, 3 एंड 4, मतलब हियर ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस। ये किसकी बात कर रहे हैं, कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस, मतलब सरकारी आश्वासनों पर समिति के बारे में जो विचार है उनमें से कौन सा सही नहीं है। अपन को ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ये क्या है, डी है। फॉर द राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर। जो कमिटी का जो आश्वासन के लिए जो मेंबर्स माना गया है वो राज्यसभा के लिए 10 मेंबर बोल रहे हैं, ये रॉन्ग है। हियर ऑप्शन डी इज राइट। ये हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो यूनियन बजट है, इसके भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि बजट से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग बजट पे जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये वीडियोस, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए काफ़ी टॉप इंपोर्टेंट आप मान के चलिए, डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे। आर्टिकल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बनते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा इस सीरीज़ को, आप लोग चाहते हैं जीके का सीरीज़ ऐसा कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत टॉप के जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वैसा क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहीं से भी मटेरियल मिले तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके।